कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जाती है। और ये ख्याल मन में आता है कि क्या हम कभी भी भीड़ से अलग कुछ खास बन भी पाएंगे। मतलब अपनी पूरी जान लगा देने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि हम बस एक और आम इंसान बनकर रह गए हैं। ये जो एक नॉर्मल या साधारण होने का डर है ना, ये बहुतों को महसूस होता है। और इसी से जुड़ा एक सवाल नील नाम के एक स्टूडेंट ने पूछा। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं क्लास के सभी सामान्य लोगों में से एक हूँ, मैं खास नहीं हूँ। तो इससे कैसे निपटा जाए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो असली मुद्दा है साधारण होने का डर। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है। और जब हम लगातार अपने काम की तुलना दूसरों से करते हैं तो बस वहीं से ये सारी चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरे मुकाबले का नजरिया ही बदल दें? यहीं पर एक नया आइडिया आता है, प्लेइंग अगेंस्ट योर सेल्फ, यानी खुद से ही मुकाबला करना। ये प्रोग्रेस को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। देखिए, प्रोग्रेस को नापने के दो तरीके हैं। एक तो आम तरीका है, दूसरों को देखकर अपनी जगह तय करना। और दूसरा, एक समझदारी वाला तरीका, अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करना। मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं उनसे बेहतर हूं, सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं कल से बेहतर हूं। और यही इस पूरी सोच का, आप कह सकते हैं, सार है। असली जिम्मेदारी दूसरों से बेहतर होने की नहीं है, असली जिम्मेदारी तो खुद से बेहतर बनने की है। तो इस खुद से मुकाबला करने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक पर्सनल जर्नी है, जहां असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर है। यहाँ मेन सवाल ये नहीं कि क्या मैं उनसे बेहतर हूँ, बल्कि ये है कि मैंने जहां से शुरू किया था, मैं वहां से कितना आगे आया हूँ। अब इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी की असली कीमत या योग्यता सिर्फ उसकी रैंक से पता नहीं चलती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी। उसका सफर, उसका बैकग्राउंड, ये बहुत मायने रखती है। चलिए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आईआईटी जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट में दो स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। एक है स्टूडेंट ए, एक अमीर शहरी परिवार से, जिसके पास बेस्ट कोचिंग, सारी सुविधाएं, हर तरह का आराम था। और दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी, जो एक छोटे से शहर के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है, जिसके पास साधन बहुत ही कम थे। पर दोनों आईआईटी पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, इन दोनों में से ज्यादा योग्य, ज्यादा काबिल उम्मीदवार कौन है? इसका जवाब हमारी जो आम सोच है ना, उसको चैलेंज करता है। और जवाब बहुत गहरा है। असली कीमत इस बात से तय होती है कि कोई किन मुश्किलों से लड़कर आगे आया है। जो इंसान ज्यादा बाधाओं का सामना करके मंजिल तक पहुंचता है, असल में वही ज्यादा योग्य है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी तो समझ में आ गई, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? इसके लिए पर्सनल ग्रोथ के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा। इसमें पहली चीज है लगातार सुधार करते रहना। सुधार कभी भी काफी नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। और दूसरी, जो उतनी ही जरूरी है, सही दिशा में सुधार। यानी पहले एक सही लक्ष्य चुनो और फिर लगातार उसकी तरफ बेहतर होते जाओ। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं कि दुनिया तो स्कोर और रैंक देखती है, उसका क्या करें? क्योंकि दुनिया तो हमेशा नंबरों से ही जज करेगी, और वो नंबर अक्सर पूरी कहानी बताते भी नहीं हैं। दुनिया तो सीधा कहेगी, अरे एक के 68% है और दूसरे के 82%। जाहिर है 68 वाले को औसत मान लिया जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि इन नंबरों को दिल पर ना लिया जाए, क्योंकि ये बस अधूरी तस्वीर दिखाते हैं। इसे ऐसे देखिए, एक परफॉर्मर है जिसके 82 नंबर हैं, पर वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। दूसरा परफॉर्मर 68 से 72 तक पहुंचता है। अब बताइए बेहतर कौन है? जवाब सीधा है, जिसने सुधार किया। आगे बढ़ना एक जगह रुके रहने से कहीं ज्यादा सम्मान की बात है। तो असली जिम्मेदारी उस 82 वाले के बराबरी करना नहीं है। असली जिम्मेदारी है अपने 68 को 72 में बदलना। फोकस बाहरी मुकाबले पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के सुधार पर होना चाहिए। और सच तो यही है कि 68 से 72 तक का सुधार शायद उस इंसान से कई ज्यादा सम्मान के लायक है जो 82 पर था और 82 पर ही रह गया, क्योंकि तरक्की का मूल्य एक जगह रुके रहने से कहीं ज्यादा होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
बस इतना कि सफलता को इस बात से नापना चाहिए कि एक इंसान कल क्या था, और उसे लगातार खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, कोई भी इंसान आने वाले कल में क्या होगा? और अच्छी बात यह है कि इस फिलॉसफी के साथ हर इंसान इस सवाल का जवाब अपनी शर्तों पर खुद लिख सकता है।